तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। कुछ शब्द जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं उनमें सबसे पहले है नाथी का बाड़ा, फिर अहंकारी रावण, फिर ओछापन, फिर उनकी बात गधे की लात, इससे आगे मेरे सामने वाली खिड़की और ना जाने क्या क्या। लेकिन फिल्म शोले तो आप सभी ने देखी होगी और उसका डायलॉग है कि रामगढ़ वाले कौन सी चक्की का आटा खाते हैं, ये सभी को याद है। गब्बर का डायलॉग काफी फेमस हुआ, लेकिन राजस्थान में चक्की का आटा भी कम फेमस नहीं। चक्की के आटे की कहानी राजस्थान विधानसभा चुनाव से शुरू होती है, जब राठौड़ डोटासरा से पूछते हैं कि बेटों ने आरएएस परीक्षा पास की, भला कौन सी चक्की का आटा खाते थे। लेकिन चक्की का आटा विधानसभा चुनाव की टाटा बाय बाय के बाद भी चल रहा है। हाल ही में विधानसभा में जब मुख्यमंत्री ने फिर से चक्की के आटे का जिक्र किया और इशारों में डोटासरा पर हमला किया, तो कुछ ना कहते हुए भी सब कुछ कह दिया। लेकिन अब यह लड़ाई फिर से सोशल मीडिया पर आ गई है। दरअसल डोटासरा ने सीएम के बयान पर जवाब देते हुए कहा कि मैं कौन सी चक्की का आटा खाता हूं, ये तारानगर से लड़ने वाले नेताजी से पूछ लीजिए। बस फिर क्या था, डोटासरा और राठौड़ के बीच जुबानी तल्खी बढ़ गई। दोनों नेताओं ने शायराना अंदाज में एक दूसरे पर जमकर हमले बोले। राठौड़ ने डोटासरा से अहंकार नहीं करने की बात कही तो डोटासरा ने भी राठौड़ पर टोल बजरी भूमाफिया होने का आरोप लगा दिया। बात यही नहीं रुकी, लोकसभा चुनाव तक पहुंच गई। अब देखना होगा कि लोकसभा चुनाव में किसकी चक्की का आटा किस पर भारी पड़ता है और इस तल्खी का आने वाले दिनों में राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है। आज बात इसी मुद्दे पर कि चक्की के पाटों के बीच में क्या जनता पिस रही है, या फिर वो अनाज जो आटा बनता है, फिर रोटियां जो जनता के पेट की भूख मिटाती है, या इस चक्की के आटे से सिर्फ सियासी रोटियां ही सेकी जा रही हैं। तो जो सोशल मीडिया पर एक्स वॉर शुरू हुई है, उसका अंत कहां जाकर होगा और क्या वाकई में इससे जनता का कोई भला हो रहा है? यह सवाल इसलिए क्योंकि दोनों ही नेता दिग्गज नेता हैं, अपनी पार्टी के बड़े नेता हैं, अपनी पार्टी के थिंक टैंक हैं, तो कुछ सोच समझकर ही बयानबाजी कर रहे होंगे और कहीं ना कहीं तो कोई जनता का ही छिपा ही होगा। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता शैलेंद्र गुर्जर जी, कांग्रेस प्रवक्ता प्रतीक सिंह जी और हमारे ब्यूरो चीफ नरेश शर्मा जी। शैलेंद्र जी, शुरुआत आपके साथ करना चाहेंगे। नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, मंत्री रहे हैं, कई बार के विधायक रहे हैं। जब इस तरीके के बयान देते होंगे तो यकीनन जनता का कोई तो उसमें फायदा छुपा होगा। आप जरा बताइए, जितने भी बयान गिनाए उनमें जनता का फायदा क्या है? देखिए विजेंद्र जी, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तब चक्की के दो पाटों के बीच में 5 साल राजस्थान की जनता पिसती रही। राजस्थान का युवा पिसता रहा, राजस्थान का किसान पिसता रहा, राजस्थान की महिलाएं दुत्कारती रहीं। तो आप बताइए, ये जो व्यंग्यात्मक बात की जाती है, और आज 40 दिन 45 दिन का आप रिकॉर्ड देख लीजिए, जनता के साथ जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गारंटियां दी थी वो गारंटियां लागू होनी शुरू हो गई हैं। 450 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है। हमने एसआईटी का गठन कर पेपर लीक माफियाओं पर शिकंजा कस दिया है। 50 से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर दिया है जो 2-2, 3-3 साल से वारंटी थे। हमने एंटी गैंगस्टर टीम बना दी गई है। आप देखिए, सामाजिक सुरक्षा को हमने भाई अपनी बात को पूरा कीजिएगा। एसआईटी का जो गठन किया गया वो कौन कौन से पेपर है जिनकी जांच हो रही है, बताइए सर। क्यों नहीं हो रहे? आप देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने विधानसभा में ही कहा है, रीट पेपर की जांच हो रही है, वरिष्ठ अध्यापक पेपर की जांच हो रही है, पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षाओं की पेपर की जांच हो रही है, और तमाम वो भर्तियों की पेपरों की जांच होगी जिसमें कांग्रेस पार्टी ने इन युवाओं के साथ जो धोखा किया है और किस तरह से भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया। विधानसभा के अंदर मंत्री तो ये कह रहे थे सिर्फ एक पेपर की जांच हो रही है, बाकी तो पेंडेंसी ही नहीं है। बिल्कुल नहीं। देखिए विजेंद्र, मुद्दा यह है कि जो सियासी बयान चल रहे हैं उस पर किसकी जांच हो रही है, क्या जांच हो रही है, तो जब एसआईटी अपनी रिपोर्ट देगी उसके बाद स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन जो चक्की के आटे की आप बात कर रहे हैं, ये कोई नया बात नहीं है। ये शुरू हुआ था विधानसभा से विजेंद्र, जब विधानसभा में गोविंद सिंह डोटासरा और राजेंद्र राठौड़ दोनों आते थे, तब दोनों में तल्खियाँ थी। और ये बयान, अब भले ही राजेंद्र राठौड़ चुनाव हारने के कारण सदन में नहीं है, तो तरीका वही है, वो सदन के बाहर आ गया। आप इसको दूसरे अंदाज से देखिए, दोनों शेखावाटी से आते हैं
एक सीकर से और एक चुरू से, एक कांग्रेस से, एक भाजपा से, दोनों ही नेता अपने अपने समाज में भी अपनी प्रतिष्ठा रखते हैं। तो कहीं ना कहीं शेखावाटी का दमदार नेता कौन है, ये भी एक कारण हो सकता है कि कौन इसमें जीत हासिल कर पाता है। तमाम जो अखबार की आप बात कर रहे हैं जी। कौन भारी पड़ता है। फिलहाल विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा था कि किस तरह से रावण बात हुई थी, क्या क्या बात हुई थी, किस तरह से। बिल्कुल, ये नरेश जी इनका तो सबका हम जिक्र कर चुके हैं, लेकिन हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं है ना कि शेखावटी के नेता हैं, आज पीसीसी चीफ हैं वो डोटासरा, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री को जो कमेटी सजेस्ट कर रही है उनमें राजेंद्र राठौड़ हैं, नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं। अपने एक क्षेत्र के अंदर कद किसका बड़ा हो, क्या वाकई में इतने नेताओं का कद इतना छोटा है कि क्षेत्र के हिसाब से नाप दे और लड़ाई उसके हिसाब से चले? देखिए, लड़ाई का स्तर किस तरह अभी और नीचे जाएगा ये भी देखना होगा। अभी आप इसको मत मानिए कि यहीं रुकने वाला है। अभी जैसे लोकसभा चुनाव की आपने बात की थी, लोकसभा चुनाव नज़दीक है और फिर वही कह सकते हैं कि वही घोड़े वही मैदान है और फिर उसी तरह की बयानबाजी होगी। लेकिन कुल मिला के ये है कि अब जो बयानबाजी है वो व्यक्तिगत टिक्का टिप्पणी तक आ गई है जी। एक तरफ जो डोटासरा उसके उनके परिवार पर आरोप लगाया जाता है कि उनके जो परिवार से 4-4 आरएस बनते हैं, तो दूसरी तरफ डोटासरा ने भी उसी अंदाज में कि कौन कौन से काम होते हैं, चाहे वो शराब का काम हो, चाहे वो टोल का काम हो, तो ये कह सकते हैं कि ये व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप तक ये राजनीति का स्तर आ गया है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये शेखावाटी का जो मिजाज इस तरह का नहीं रहा है पहले राजनीति का, लेकिन अब सदन से अंदर से लेकर सदन के बाहर तक, क्योंकि जो बात जो शुरू हुई थी ये विधानसभा चुनाव से पहले भी थी, विधानसभा चुनाव के दौरान भी थी, विधानसभा चुनाव के बाद भी थी। क्योंकि फिर नरेश जी मेरा मूल सवाल ये था कि भाई जनता को इससे कुछ मिल रहा है। मैं सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जब आप टोल, अवैध बजरी और ना जाने किस किस के अंदर माफिया के तौर पर राजेंद्र राठौड़ को कहते हैं, तो आपकी 5 साल सरकार रहकर गई, आपने क्या कार्रवाई उनके खिलाफ की? और अगर आज सरकार ये कह रही है कि भाई 4-4 उनके आरएस बन गए, कौन सी चक्की का आटा खाते हैं, तो क्या वर्तमान में सरकार ये तय करेगी, ये चेक करेगी कि भाई उस चक्की को चेक कर लिया जाए कौन सी है जिसका आटा खाकर आरएस बने, राजस्थान के बाकी लोग भी बन जाएं? इस सियासी जुबानी जंग से जनता का भला कुछ नहीं हो रहा है। प्रतीक, कहीं ऐसा तो नहीं कि नेता ये सोच रहे हो भाई कि आप मुझ पर वार कीजिए, मैं आप पर वार करूंगा, आपका भी कद बना रहेगा, मेरा भी कद बना रहेगा, दोनों आपस में लड़ते हैं? राठौड़ जी के साथ हुआ क्या कि जनता ने उनको वहां से नकार दिया, तारानगर की जनता ने, और उनको अब सदन में जाने का मौका मिला नहीं, तो टाइम पास नहीं हो रहा है। और आजकल बिग बॉस भी बंद हो गया है, तो अब टाइम पास कैसे करें? तो सोशल मीडिया पे अपना टाइम पास कर रहे हैं और जो भी दिख रहा है वो अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस तरीके का ओछी बयान नहीं करना चाहिए और कम से कम राजेंद्र राठौड़ जी को तो ये शोभा नहीं देता कि आप इस तरीके की, भाई आपको अगर कोई शक है तो आप जांच करा लीजिए ना। और आप राजस्थान के तो बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां पे एक-एक घर में 7-7 आईएएस अधिकारी हैं। आप बामनवास चले जाइए, हर घर के अंदर 3-3, 4-4 आईएएस आईपीएस हैं। तो इससे उसका मतलब नहीं है अगर कोई मेरा सवाल प्रतीक आपसे जो था वो दरअसल सवाल ये था कि जब आपके पीसीसी चीफ एक नेता प्रतिपक्ष जो रह चुके उस कद के नेता को अगर भूमाफिया कहते हैं, बजरी माफिया कहते हैं, टोल माफिया कहते हैं, तो क्या मैं ये मानूं कि आपकी 5 साल की सरकार में उनको खुली छूट दी गई कि चलिए हम आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे, आप करते रहिए जो करना है? चलिए, आप जो आरोप लगा रहे हैं वो आरोप लगाते रहिए। मैं तो कह रहा हूं इस सरकार के डोटासरा जी ने लगाया और मैं नहीं लगा रहा हूं। हाँ, चलिए, मैं आपके पीसीसी चीफ लगा रहे हैं की बात पे आ जाता हूं ना। राजेंद्र राठौड़ जी की भी जांच करा लीजिए और गोविंद सिंह डोटासरा जी के जो आप बता रहे हैं कि चक्की का कौन से चक्की का आटा है उसकी भी जांच करा लीजिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये है भाई, ईडी भेजी थी ना आपने उनके घर। एक पीसीसी चीफ आरोप लगा रहे हैं जो मंत्री रह चुके हैं, आप जो मंत्री रह चुके हैं। अगर आप 5 साल सरकार रही और ऐसा नहीं है मैं क्या कि सरकार जाने के 6 साल बाद, 4 साल बाद हम बात करें, अगर आप 2 महीने बाद बात करें। आपके परिवार को भी कोई व्यक्ति अगर टारगेट करेगा तो आपको दुख होगा और दुख होना लाजमी है। और आप इस तरीके से टारगेट करने की जगह आप जांच करा लीजिए। ईडी भेजी थी ना, क्या हुआ, क्या मिला ईडी को, क्या मिल गया वहां पे? कुछ नहीं मिला ना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अनर्गल बयानबाजी से बात, तो आप ये कह रहे हैं कि डोटासरा जी ने जो बयान दिए हैं वो भावनात्मक बयान है, भावनात्मक, उनका कोई लेना देना नहीं है। लेना देना क्यों नहीं है? लेना देना है, मैं तो बोल रहा हूं ना, जांच करा लीजिए ना, जांच कराइए। अरे सर, सरकार थी आपकी, अभी तक क्यों नहीं जांच कराई भाई? हमने तो सरकार जाते ही आपको माफिया दिखने लग गए, टोल माफिया दिखने लग गए। जांच इनिशिएटेड है, उसको आगे बढ़ा दीजिए, बस मैं तो ये कह रहा हूं, जांच इनिशिएटेड है। क्योंकि मैं जनता की नजर से पूछ रहा हूं, सरकार जाते ही आपको उनमें भूमाफिया दिखने लग गया, बजरी माफिया दिखने लग गया, टोल माफिया दिखने लग गया, दूसरी तरफ चक्की के आटे के सवाल हो गए। भाई अगर वाकई में गंभीर मामला है तो जांच की जाए।
विजेंद्र, देखिए आपने इससे पहले उसी सवाल को आगे बढ़ा देता हूं कि जनता को वास्तव में इससे कोई सरोकार नहीं है। और जहां तक आरोप प्रत्यारोप है, जांच की बात है, तो ये बात ठीक है कि जब आरोप होते हैं तो उसकी जांच जो कोई एजेंसी करना चाहे वो कर सकती हैं। गोविंद सिंह डोटासरा से जब कल मैंने इस बारे में सवाल किया था कि आप पे सदन में इस तरह की बात कही गई है, तो उन्होंने तब भी ये कहा था कि सरकार जिस एजेंसी से चाहे जांच करा लेते। उसी तरह अगर राजेंद्र राठौड़ पे आरोप लगा है तो अगर उसमें भी कोई हो तो वो जांच हो जानी चाहिए, अगर दोनों ही पक्षों की ऐसी मंशा है। लेकिन बड़ी चीज़ ये है कि ये जो बयान है कोई जांच की दिशा में नहीं जा रहा है, कोई जनता से सरोकार है उस दिशा में नहीं जा रहा है। ये सीधा सीधा राजनीति को एक नया रंग देने का है, क्योंकि जिस तरह के ये बयान सामने आ रहे हैं, पहले ये होता था कि सिद्धांत के आधार पे, मुद्दों के आधार पे वाद विवाद का होता था, पक्ष विपक्ष वाद करता था। लेकिन अब वो मुद्दे नहीं रहे, क्योंकि जो हम बयान देख रहे हैं विधानसभा से लेके जब मुख्यमंत्री ने राज्यपाल के अभिभाषण पे जो बात कही थी तब से लेके अब तक, ये व्यक्तिगत जो बातें हैं वो है। क्योंकि चाहे गोविंद सिंह डोटासरा पे आरोप लगा हो, ये नई बात नहीं है। जैसे मैंने कहा, ये जब विधानसभा तो सर ये तो फिर उस तर्ज पर चल रहे हैं कि बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हुआ, दोनों लगे हुए हैं। फिर राजनीति में नाम ही कमाया जाता है, भले ही बदनाम हो, और कुछ ऐसा ही फिलहाल प्रदेश की राजनीति में जो हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन देखिए, कुल मिला के ये है कि इन जो दोनों नेता है उनके खुद के वर्चस्व की भी बात है। वर्चस्व हालांकि दोनों का अपने क्षेत्रों में है। राजेंद्र राठौड़ की बात करें, चूरू में वर्चस्व है, भाजपा के बड़े नेता है, राजस्थान में उनका नाम है। गोविंद सिंह डोटासरा, उनका सीकर में वर्चस्व है, वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है। लेकिन बड़ी चीज़ ये है कि जब एक ही क्षेत्र के, ये कह सकते हैं ना कि जंगल में दो शेर कैसे रहे, तो उनमें से किस में ज़्यादा दम है, तो लगता है कुछ इस तरह का मापतोल हो रहा होगा किस में ज़्यादा दम है। लेकिन जैसे बात कही, अगली जब विधानसभा चुनाव में हमने तलखी देखी थी, अब लोकसभा चुनाव जो जो नज़दीक आ रहे हैं त्यो ये तलखी, क्योंकि जब ये बयान जो आ रहा है, आप देखिए कि राजेंद्र राठौड़ है वो भी चूरू क्षेत्र में है, गोविंद सिंह डोटासरा वो भी चूरू से थोड़े आगे निकले हैं, गंगानगर की तरफ है, दोनों एक ही लगभग इलाके में हैं। और वहाँ पे भी जब हमने देखा था, चाहे वो तारानगर का चुनाव हो, चाहे अभी करणपुर का उपचुनाव हो, या अन्य विधानसभा चुनाव हो, तब भी दोनों में इसी तरह के बयानबाजी चली थी। जी शैलेंद्र गुर्जर भाई, आरोप लगाया जा रहा है तो आरोप की जांच तो मैं मानकर चल रहा हूं कि जल्दी बोल दी जाएगी कि भाई जांच कीजिए कौन सी चक्की का आटा है, लेकिन साथ में यह भी तो बताइए कि जो आरएएस में सेलेक्ट हुए वो एग्जाम किसकी सरकार में हुए? नहीं, निश्चित तौर पर आप देखिए, जो एग्जाम हुआ वो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। नहीं, आप सुनिए, सिलेक्शन जब फाइनल सिलेक्शन होता है उसी को माना जाता है ना। और जो बात कही गई है, तो निश्चित तौर पर आप देखिए, अगर 3, 4, 5 लोग परिवार से कहीं सेलेक्ट होते हैं तो कहीं ना कहीं संदेह की सुई घूमती है। और ईडी जो है ये बता रहे थे, तो ईडी अनुसंधान कर रही है, रिजल्ट तक पहुंचेगी, वो राजस्थान की जनता के सामने आएगा। लेकिन ये गोविंद सिंह डोटासरा जी की हार जो हुई है कांग्रेस पार्टी की, उसकी खींच है, बौखलाहट है, क्योंकि ये 156 का वादा करते थे और लिस्टें गिनाते थे कि हमने कितनी जन कल्याणकारी योजनाएं लागू कर दी, हमने तो राजस्थान की जनता का भला कर दिया। वो सारी योजनाएं धरातल तक नहीं गई, सिर्फ कागजी और घोषणा वीर तक रहकर वो उसमें पलीता लग गया सारी योजनाओं पर, और वास्तविक लाभ नहीं मिल पाया जनता को, जिसको जनता ने इनका आईना दिखा दिया। हम उस चीजों पे नहीं जाते। हमने जैसे ही भजनलाल सरकार आई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, हमने एक्शन लेना शुरू कर दिया। जो जो हमने वादे किए थे उन वादों को पूरा कर रहे हैं, चाहे वो सामाजिक सुरक्षा से संबंधित वादा हो, चाहे आप देखिए किसान सम्मान निधि को बढ़ाने का वादा हो। बयान पर वापस आ जाएं। ये बयान रुकने वाले हैं या बस ऐसे ही चलते रहेंगे? नहीं, और आप व्यक्तिगत तौर पर मुझे बताइए भाई, इन बयानों से जनता को कुछ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? देखिए, बयान अपनी जगह है और जो वास्तविक काम करते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कामों से जानी जाती है। जो 10 साल में हमने भारत में जो व्यवस्थाओं को चेंज कर दिया, एक नए भारत का अभ्युदय हुआ है। आप देखिए, चाहे बुनियादी ढांचा हो, चाहे सैनिक उपकरण बनाने की बात हो, चाहे किस तरह से वापस लौट कर आ जाए। हाँ, बयानों पे बयान रुकेंगे या नहीं रुकेंगे? देखिए, बयानों की शुरुआत अगर आप देखी जाए तो कौन पहले करता है? आप देखिए ना बयानों की शुरुआत। हम भारतीय जनता पार्टी कभी ऐसे बयान नहीं देती कि जिसमें पर्सनल कोई कटाक्ष किया गया हो। कहीं ना कहीं वहां कुछ होता है, चलिए तभी बयान दिए जाते हैं। लेता हूं, मैंने नाम लिया नहीं अपने इंट्रो में, नाम आप जोड़ लीजिएगा जिनके बीच का वोर है कि भाई उनकी बात गधे की लात। ये क्या कंपैरिजन है?
अहंकारी रावण। नहीं, निश्चित तौर पर मैं इसका मानता हूं कि बयानों पर कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में शब्दों की मर्यादा होनी चाहिए और आपको जनता के काम, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है भारतीय जनता पार्टी का, वो जनता है, जनता के हित, क्योंकि हम गरीब को गणेश मारकर सेवा करते हैं। इनकी तरह सत्ता लोलुप नहीं है। इनको 60 साल भारत में राज करने का, आप देखिए 60 साल शासन किया कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने, क्या किया? भ्रष्टाचार दिया, तुष्टीकरण दिया, गरीबी को हटा नहीं पाए। राजेंद्र राठौड़ साहब आपके वरिष्ठतम लीडर्स में से एक है और कहते हैं कि भाई बड़े लीडर जो करते हैं उनसे छोटे नेता सीखते हैं, आप भी सीखते होंगे। निश्चित तो क्या वहां से एक पैरामीटर सेट नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक रखता हूं। निश्चित तौर पर लोकतंत्र में मर्यादाएं होती हैं और शब्दों की मर्यादा बहुत बड़ी मर्यादा होती है, उस पर बहुत सोच समझ के अपने बात को रखना चाहिए। लेकिन मैं आपको फिर बताना चाह रहा हूं कि जिस हिसाब से गोविंद सिंह डोटासरा जी ने पलटवार किया, आपने सही क्वेश्चन किया जिसका ये जवाब नहीं दे पाए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का जवाब ही नहीं हो सकता। क्या जी बताइए ना, आप आज कह रहे हो इन चीजों में आप इन्वॉल्व है, तो क्या जांच किया आपने 5 साल? कुछ नहीं किया। ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं, ये सिर्फ घोषणावीर पार्टियां हैं, धरातल पर कुछ नहीं करती हैं, कार्यकर्ताओं का मान सम्मान नहीं करती हैं, सिर्फ लूटने का काम किया, भ्रष्टाचार फैलाने का काम किया, महिलाओं को बेपर्दा करने का काम किया, युवाओं को सड़कों पर लाने का काम किया, और उसी को ठीक करने के लिए आज भजनलाल सरकार प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है। आपने देखा किस तरह से 45 दिन का, मैं आपको सामने नहीं 45 दिन का रिकॉर्ड पेश कर सकता हूं। वजन क्या हो गया? हमने 5 बड़ी गारंटियों को पूरा करने का काम किया है। 5 बड़ी गारंटियों को पूरा करने का काम किया है हमने। मैं यही सवाल आपसे भी कर रहा हूं, क्योंकि एक जिम्मेदार नेता है, इस वक्त वो पीसीसी चीफ है, पूरी कांग्रेस उनके पीछे चल रही है। उल्टा मैं कह सकता हूं वर्तमान में पूर्व मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी उनके पीछे अगर संगठन के तौर पर देखेंगे, आज उनका वो कद है, उस कद पर इस तरीके की भाषा क्या वाकई में सही है? पहले मैं इनकी बात का जवाब दे देता हूं, 10 सेकंड में जवाब दूंगा। ये पहले कहते थे नहीं सहेगा राजस्थान, अब सब कुछ सहने के लिए विवश है। आज ही अजमेर में बता रहा हूं ना, ये देखिए, आज ही अजमेर में 15 साल की बच्ची के साथ में बलात्कार हुआ है, आप ही के चैनल पे अभी फ्लैश हो रहा था। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो बताइए। अलवर में आपने देखा किस तरीके से सामाजिक दुष्कर्म हुआ। उस कानून व्यवस्था अच्छा आप बोल लीजिए, 5 मिनट और लाने का काम कर रही है भजनलाल सरकार। आप देखिए ना, बताइए ना, जो आपने 5 साल जी भाई, वो आपके बीच में नहीं बोलते, बोलने दीजिए, आप दे दीजिएगा जवाब। भरतपुर जो मुख्यमंत्री जी का जो गृह जिला है, वहां पे एक बस, चलती बस के अंदर सामूहिक बलात्कार होता है, और ये बोल रहे हैं कि, और जो पहले इनकी जो महिला प्रवक्ता, महिला नेता आकर के बहुत बोलती थी कि नहीं सहेगा राजस्थान, नहीं सहेगा, वो आजकल दिखाई नहीं दे रही है। चलिए अब मुद्दे पर आ जाए। मैं आपके मुद्दे पे आता हूं। जो पहली छीटाकशी जो एक्स की आज जो बात हो रही है, वो किसने करी? राजेंद्र राठौड़ जी ने, जो अपना जनाधार खो चुके हैं, चुनाव हार चुके हैं, और वो चुनाव ही नहीं हारे, उनके आसपास की सीटें भी बीजेपी हारी है। तो राहुल गांधी चुनाव हार गए तो जनाधार खो दिया? क्या बात कर रहे हैं? देखिए, अरे आप क्या बात हो आपसे, क्या बात? विजेंद्र जी, अगर इनके, अच्छा आप बोल लीजिए, इतनी राहुल गांधी जी इतनी लोलुपता क्यों है? इतनी लोलुपता क्यों है? साउथ में चले गए, इतनी लोलुपता क्यों है? इतनी लोलुपता क्यों है? चलिए आपको रोकना चाहेंगे, करें क्या वाकई में जो जुबानी बयान दोनों ही पार्टियों के टॉप लीडर की तरफ से एक दूसरे पर लगातार किए जा रहे हैं, उसका कोई अंत है, या ये वॉर ऐसे ही अनंत एक्स पर चलती रहेगी? नरेश जी, क्योंकि ये तो स्पष्ट है कि भाई इन बयानों से जनता का कोई फायदा नहीं होना, और मैं व्यक्तिगत तौर पर यह भी मानकर चल रहा हूं, ना तो जो आरएस पास कर चुके हैं उनकी कोई जांच होगी, और ना ही जो ये आरोप लगे हैं कि भाई ये माफिया वो माफिया वो माफिया, उसकी जांच होगी, क्योंकि धरातल की तस्वीरें बहुत अलग होती हैं। लेकिन आपको लगता है कि जो आप कह रहे थे कि भाई ये तो शुरुआत है, अभी देखिए सीमाएं कितनी लांघी जाएंगी और आगे क्या क्या होगा, तो राजस्थान की जनता चटकारे लेने के लिए तैयार रहे। आपने विजेंद्र राजनीति का सबसे बड़ा सच कहा है कि आरोप अपनी जगह है, लेकिन ये आरोप ऐसे रहेंगे, इनकी कोई जांच नहीं होगी, उनका कोई परिणाम नहीं आएगा, बस आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चलता रहे, ताकि राजनीति के रंग है वो बिखरते रहे। और देखिए, ये कोई पहला मुद्दा नहीं है। आपने 5 साल तो अभी कुछ गिना दिए थे डायलॉग, अलग अलग तरीके से अलग अलग अंदाज में बोलते हैं, और यही नहीं सिर्फ इन दोनों नेताओं तक नहीं, बाकी नेता भी जो है वो जहाँ उनका मौका पड़ता है वहाँ पे बयानबाजी होती है। लेकिन ये चूंकि बड़े नेता है अपने पार्टी में, इसलिए इनकी चर्चा ज़्यादा है। लेकिन फिर भी देखिए, दोनों बड़े पद पे हैं, एक कांग्रेस के बड़े नेता है, एक भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता है। तो ऐसे में जब बयानबाजी का, देखिए आलोचना करना कोई बुरी बात नहीं है, राजनीति में होना भी चाहिए, लेकिन बयानों का स्तर जो है उसकी भी एक सीमा होनी चाहिए, उसका भी एक स्तर होना चाहिए,
ताकि अब जो हम कई बार कहते हैं कि जब सामना हो तो कम से कम आराम से मिल तो सके, ठीक बात। एक दूसरे से कम नज़रें तो नीचे ना हो, तो इस तरह के बयान उसमें होने चाहिए। लेकिन अभी जो कल से जो हम देख रहे हैं या आज जिस तरह का जो अखबार हुआ है, उसमें मुझे लगता है कि शब्दों का चयन बेहतर होना चाहिए था। ये शब्द कम से कम योजनाओं के आधार पर हो, योजनाओं के फेल्योर के आधार पर हो, ये शब्द कम से कम राजस्थान की राजनीति की जो पुरानी परंपरा है उसके अनुकूल तो हमें नज़र नहीं आते। चाहे दोनों ही नेता हो, हम किसी एक नेता की बात नहीं करें, दोनों के ही जो शब्द है वो इस तरह के हैं। क्योंकि देखिए, आप वही बात है कि गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे तो फिर एक दूसरे के तरह इसी तरह से आगे चलता रहेगा। क्योंकि रही वही बात जांच की मांग कि हम जांच को तैयार है, हर नेता कहेगा जांच को तैयार है, करवा लीजिए, कराएगा कोई नहीं, चलता रहेगा। क्योंकि सियासत करनी है जी, सियासत इसलिए करनी है। लेकिन नरेश जी, आपको बहुत बखूबी इस चीज का एहसास होगा, क्योंकि लंबे वक्त से राजनीति देख रहे हैं कि एक बड़ा नेता एक ही सर पर अगर लगातार बयानबाजी करता रहे तो वो बयान हल्के हो जाते हैं जनता की नजर में, और वो नेता भी हल्का हो जाता है। आगे से हो सकता है कि चर्चाएं ना हो, हाँ ठीक है, कह दिया तो कह दिया, दोनों के बीच में चलता है। सर यहां तक पहुंचा है, इसका तो ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल, आपने कहा कि बयान जब बार बार होते हैं, देखिए जैसे मैंने कहा कि डोटासरा में जो बयान लगा था विजेंद्र, जो बयान आया था वो बहुत पहले विधानसभा में आ चुका था। जब कांग्रेस की सरकार थी तब इस पर चर्चा हो चुकी थी, तब उन पे आरोप जो लगने थे वो लग चुके थे। फिर से वो जिन बोतल से बाहर आया है, फिर से जब वो जिन बोतल से बाहर आया है तो वो उसकी प्रतिक्रिया आगे बढ़ी है। प्रतिक्रिया आगे बढ़ी है तो फिर ये विवाद हुआ है। तो जहाँ तक कह सकते हैं कि एक बार अगर किसी पे कोई बयान, कोई आरोप प्रत्यारोप हो चुका है, उनके पे जो भी आरोप लगने थे लग चुके, या तो तब जांच हो जाती, या फिर नई सरकार आई है तो आते ही पहले उसके बारे में भी जांच की घोषणा कर देते कि साहब हम जो ये 4 जो भी आरएस परिवार के बने इनकी भी जांच कराएंगे, तो एक मामला है वो साफ हो जाता। लेकिन सिर्फ आरोपों तक रखना है, सिर्फ बयान देना है, तो देखिए ये सिलसिला तो अभी लोकसभा चुनाव तक चलेगा विजेंद्र। ठीक है, क्योंकि अपने दर्शकों को सीधा ट्वीट ही पढ़ाते हैं राजेंद्र राठौड़ ने क्या ट्वीट किया, क्योंकि दोनों बेहतरीन शायर नजर आएंगे। जरा पढ़िए राजेंद्र राठौड़ साहब ट्वीट करते हुए क्या लिखते हैं, जिस पर तंज कसा गया गोविंद सिंह डोटासरा की तरफ से। इस ट्वीट को जरा चलाइए। राजेंद्र राठौड़ साहब का लिख रहे हैं कि बेरोजगारों का पर्चा लीक करने में भी मेहनत होती है, ये अजीबोगरीब कहानी आपकी अदा से ही क्यों बयां होती है। गरीबों के सपने कुचलने में कैसा स्वाभिमान, गफलतों में डूबी तुम्हारी जिंदगी में नफरत की आग जमा है। गली गली में पर्चे हैं तेरे कलामों के, पर कलामों के पन्नों पर कई दाग जमा है। राजनीति में आलोचना समालोचना जमकर करो, लेकिन यह गुंजाइश रहे कि मर्यादाहीन भाषा आने वाली पीढ़ियों को हिबा ना हो, और जब कभी नजरें मिले तो हम शर्मिंदा ना हो। यह होना भी चाहिए। उन्होंने जो अंत में लिखा उसके साथ उनको खुद पर भी इसे एग्जीक्यूट करना चाहिए। लेकिन डोटासरा ने फिर शायराना अंदाज में जवाब क्या दिया, यह भी हम चलते चलते आपको पढ़ाकर चलते हैं, क्योंकि उन्होंने सीधा हमला किया। वो लिख रहे हैं कि गलत फहमी ना पाल, ये जनता का पर्चा है, तेरे सिर्फ टोल बजरी भूमाफिया होने की चर्चा है। काश अवैध अड्डों से इतर तारानगर वाले नेताजी की जनता में भी चर्चा रहती तो जवाब सदन में मिलता। और हाँ, अहंकार नहीं स्वाभिमान है। हमारे यहाँ बच्चों को मेहनत करने और पढ़ने की शिक्षा दी जाती है, टोल बजरी और शराब के धंधे की नहीं। अगली परीक्षा के लिए शुभकामनाएं। यहां अगली परीक्षा का मतलब लोकसभा चुनाव था। नमस्कार।